जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणणे दिट्टं देविन्दविन्दवन्दम् अवन्दितं सवदा शिरसा नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव 1008 आदि तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूरी महामुनिराज की। परम पूज्य राष्ट्र गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। विगत अनेक दिवसों से यह बृहद्रव संग्रह नामक महान ग्रंथ, जिसके अंतर्गत हम इस संपूर्ण विश्व को समझने का प्रयास कर रहे थे, किस प्रकार यह विश्व व्यवस्थित है और किस प्रकार से संचालित होता है, किस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं इस जगत की निर्धारित स्वयं से हैं और स्वयं भी अपने आप में संचालित हुआ करती हैं। यह बात हमने पिछले दिनों में बहुत अच्छे से जानने का प्रयास किया। अर्थात मैं इस संसार को देखता हूँ, इस संसार की क्या व्यवस्था है, क्या वास्तविकता में ऊर्ध्वलोक होता है, मध्यलोक होता है, अथवा त्रियंच और जो अधोलोक की वर्णन किए गए हैं वह क्या वास्तविकता उनके साथ में है, यह मैंने जानने का प्रयास किया था। लेकिन इन सबको जानने का मूल उद्देश्य क्या था, यह आज आचार्य भगवान आपको बताने जा रहे हैं। अभी तक जो आपने जाना हो या सुना है, वह सब कुछ लोक का जितना वर्णन आया था वह किसके अंतर्गत चल रहा था। यह भावना चल रही थी लोक अनुप्रेक्षा, अर्थात लोक भावना। लोक भावना चल रही थी और लोक भावना किस में चल रही थी, तो संवर तत्व, संवर पदार्थ को आचार्य भगवान जब समझा रहे थे तो उसमें बताया कि चिंतन कीजिए युवाओं, एक ही चीज को भाव बिगड़ सकते हैं और एक ही चीज से तुम धर्म ध्यान कर सकते हो। जब मुझे सच्चाई का पता होता है और मैं जैसे सच्चाई की ओर अपनी विचारधारा को ले जाता हूं, उसी को मैं कहता हूं स्वभाव की ओर जब मेरे विचार चलने लगते हैं कि जगत का स्वभाव कैसा है, तब वही मेरा धर्म ध्यान हो जाता है। और जब मुझे पता नहीं होता है और मैं अपने परिणामों को बस जैसी धार चल रही है उसी धारा में बहाता रहता हूं, तब वही परिणाम मुझे संसार का कारण बन जाते हैं। धर्म ध्यान कुछ अलग वस्तु नहीं है। वास्तविकता में जो धर्म ध्यान है, अनुप्रेक्षाएं हैं, जो कहते हो ध्यान ध्यान, यानी ध्यान क्या होता है। ध्यान दो ही प्रकार का होता है, एक तो होता है शुभ, दूसरा होता है अशुभ। मैं संसार में जो भी कर रहा हूं वह क्या है यह मैं जानता नहीं हूं और सोचता हूं बड़ा अच्छा ध्यान है। मैं जिन पांचों इंद्रियों के विषय में आसक्त होता हूं वह सब मेरा अशुभ की श्रेणी में आने वाला ध्यान है। अब आप सब ध्यानी, सारे के सारे जितने बैठे हैं सब ध्यानी हैं, और आप कहते हो ध्यान लगाना सीखना है। कुछ नहीं करना पड़ता, ध्यान उसी का लगेगा जिसका ज्ञान लगना सीख जाएगा। ज्ञान लगना सीख जाएगा अर्थात
जिसको सत्यता का ज्ञान हो जाएगा, वही हर वस्तु को अपने ज्ञान में लाकर ध्यानी कहलाता है। आप भी वही चीज देख रहे हैं जो हम देख रहे हैं। उदयपुर बेले भैया, जो दृष्टि में आपके आ रहा है वही दिगंबर मुनि के आंखों के सामने आ रहा है। जिस गलियों से जौहरी बाजार वाले बच्चों, ये सब आप लोग निकल के आ रहे हैं, वहीं से हम भी निकल के आ रहे हैं, लेकिन आंखों से वही देखा जा रहा है, कानों से वही कुछ सुना जा रहा है, और अनुभव में आसपास का वही वातावरण आ रहा है। फिर आप बड़े ध्यानी कि हम, आप ध्यानी, आप लोग बड़े तल्लीनता से उसी में लिप्त होते हैं, इसलिए आप ध्यानी। पांचों इंद्रियों के विषयों में तल्लीनता किसकी है? और ध्यान का नाम क्या है? तल्लीनता। तो आप भी जो भी करते हो, जो भी अशुभ करते हो, उसमें तल्लीन होते हो कि नहीं? महाराज जी, जो आनंद आता है ना पार्टी करने में, जो आनंद आता है ना दोस्तों के साथ मजे करने में, जो आनंद आता है भोजन करने में, अभक्ष को खाने में, तल्लीन हो ना? तो ध्यान ही नहीं हो, यही तो ध्यान है। लेकिन आपका जो ध्यान है वह तुम्हारे संसार का कारण है। और मुनिराज भी वही कुछ है, इसलिए ज्ञानियों ध्यान रखना, संसार में रहते हुए ही संसार से पार होने का मार्ग स्थापित होता है, बस दृष्टि बदलना होती है। अंकित, सबसे प्रथम आवश्यकता होती है मैं अपनी दृष्टि को बदल लूं। जिसमें मुझे अभी भोगोपभोग की सामग्री दिखाई दे रही थी, वह भोगोपभोग की सामग्री में ही मैं वस्तु स्वरूप की सामग्री अर्थात उसके स्वरूप का चिंतन जब मैं करने लगता हूं, तब वही चीज मेरे संसार से पार होने का कारण बन जाती है। और जब मैं सामान्य रूप से जैसी धारा की प्रवाह है उसमें बहता जाता हूं, तो मेरा जीवन अपने आप में एक तो निम्न गति की ओर जाता जाता है। जब भी आप धारा के प्रवाह में बहना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि दुनिया में भगवान बनने को किसी को नहीं पड़ी, एक भी नहीं मिलेगा कि यो कहे कि मैं भगवान बनना चाहता हूं, बहुत मुश्किल है। तो धारा किसकी चल रही है? मुझे संसार में मजा आता है, संसार में क्या आनंद है, जब मैं कुटता पिटता हूं संसार में तो बड़ा मजा आनंद आता है। यानी कुटते पिटते हो, लेकिन यह सोचता नहीं और वहीं पे जाता है जीव। आज आचार्य भगवान यही आपको बता रहे हैं कि मेरी दृष्टि सबसे पहले परिवर्तित कीजिए, और जैसे ही दृष्टि परिवर्तित होगी तुम्हारी अपने आप सारी चीजें परिवर्तित हो जाएंगी। यानी जिस पर मां अगर यहां से निकलते समय, जिनालय से निकलते समय दृष्टि वो फल के ठेले पर चली गई और फल और सब्जी उसमें बहुत ताजी रखी थी, दृष्टि ही तो गई थी। अब प्रवचन में मन नहीं लग रहा, क्यों? वो ठेला वाला चला ना जाए, क्यों? उसकी ताजी सब्जी थी, वो वहां मिल जाएगा। तो जाते समय पहले दृष्टि गई थी, फिर तुम्हारे पैर वहीं जाते हैं। अगर फल नहीं है तो हो सकता है यहां पर अनेक साड़ियों की दुकानें, यानी साड़ी की दुकानें, और नई कोई दिख जाए, भले ही देखी है, दृष्टि ही गई है, लेकिन मन की सारी गतिविधि वहीं चली गई है। इसलिए सबसे पहले युवाओं, किसी पर दृष्टि लग जाती है तो चित्त क्यों अशांत हो जाता है? सौगानी जी, छाबड़ा जी, किसी पर जब भी दृष्टि लगती है तो चित्त चंचल हो जाता है। बस कारण यही होता है कि मैं अपनी दृष्टि को ही नहीं बदल पाता हूं, इसलिए संसार में अटका पड़ा हुआ हूं। यानी लग रहा होगा महाराज जी इससे मेरा क्या प्रयोजन? ये युवा लोग बैठे हुए हैं, सत्य है बेटा, दुनिया यही सोच रही है कि इससे क्या प्रयोजन। ज्ञानी अर्थात तुम्हें तुमसे प्रयोजन नहीं है, बाकी सबसे प्रयोजन है। जिसमें मेरा काम बनना है
वह मेरी अच्छाई जहां है उससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, बाकी शेष जगत से मेरा बहुत प्रयोजन है। यही आचार्य भगवान आज आपको समझाने जा रहे हैं कि लोक को तुम देखते रहे। हमने भी समझा, अभी 3 लोक की सारी व्यवस्थाओं को समझा, और तुम लोगों ने तो प्रवचन सुना भी है, नए लोगों को तो बोल भी सकते हैं, लेकिन आपने इस बात को अच्छे से जाना कितने सारे त्रियंच कहाँ रहते हैं, कहाँ स्वर्ग के विमान हैं, तो कहाँ ज्योतिष देव के विमान हैं, कहाँ अधोगति का वर्णन है। इन लोक की व्यवस्था को समझने के पश्चात निज लोक की व्यवस्था वो समझने के लिए आज आचार्य भगवान आपको प्रेरित कर रहे हैं। सब कुछ देख लिया लेकिन अपने आप को नहीं देखा, यानी समझना। जैसे ही मैंने कहा ये सब पढ़ने से क्या लाभ, तो मस्तिष्क में ये चलता है सही है, इससे क्या होना है, ये जिनवाणी पढ़ने से क्या होना है। बेटा आज तक जो कुछ किया है वह पर के लिए ही किया है, अपने लिए कभी किसी ने कुछ सोचा ही नहीं है, और दृष्टि हमेशा पर पे गई है, निज की ओर दृष्टि गई ही नहीं है। और बोलो तो कहते महाराज जी ये थोड़ी ना काम करने का, ये अभी समय है क्या निज की ओर देखने का। अनंत काल निज की ओर ही तो नहीं देखा, इसलिए तो पर के पीछे भागना पड़ता है। मैंने अभी मां आपको बोला, जिस पर दृष्टि जाती है वहीं तुम मिलते हो। युवाओं, जो आकर्षण का केंद्र है वहीं दृष्टि गई और वहीं मिले। और अभी देखो तुम्हारा परिवर्तन। मुझे नहीं लगता अंकित कि तुम्हारे ये सारे मित्र मंडली जो है इनकी दृष्टि पहले कभी प्रवचनों पे हुई हो। देखो मैंने कहा दृष्टि चाहे आंख की दृष्टि हो चाहे कान की दृष्टि, आप नहीं समझते अभी, कान की भी दृष्टि होती है। दृष्टि का अर्थ जिस ओर मेरी प्रवृत्ति जा रही है, जिस ओर मेरी प्रवृत्ति जा रही है वह सारी मेरी दृष्टि है। चाहे मेरी आंखों की दृष्टि हो, चाहे मेरी आंखों की दृष्टि हो, चाहे कानों से सुनना हो, चाहे मेरे भोजन की प्रवृत्ति हो, चाहे मेरे मन की चेष्टाएं हो, वह सब मेरी दृष्टि तो है। उदयपुर वाले भैया, दृष्टि मन की भी दृष्टि है। जैसे आप कहते हैं मन वहां लग गया, ऐसे युवाओं जब तक ये नहीं सुनते थे तो मन कहीं और लगा था और वहां अच्छा लगने लगता था, लेकिन अब जब समझ में आया कि यहां भी कुछ है तो दृष्टि परिवर्तित हो गई। भले ही लोग, देखो ये बात तो नियत है कि जब आप दुनिया के विपरीत दिखाई देते हैं तो लोग विपरीत चलने वाले को पागल कहते हैं। देखना, जब भी कोई अच्छा व्यक्ति किसी पागलों के बीच में जाएगा वो कहलाएगा क्या। ऐसे ही युवाओं, अगर तुमने यहां प्रवचन आना प्रारंभ कर दिया और तुम्हारे दोस्तों के साथ तुम गए तो कहेंगे तुमने तो अपनी लाइफ बर्बाद कर दी। आपको सुनने मिल जाएंगे वचन। मंदिर जाते हो, गुरुओं के पास जाते हो, तुमने तो अपनी लाइफ पूरी बर्बाद कर दी, तुमने क्या जिया। यानी जैसा तुम जी रहे हो ना, उनसे बोल देना जैसा तुम जी रहे हो ना ऐसे तो पशु भी जी रहे हैं, जैसा आप जी रहे हो ऐसे तो संसार के अनंत लोग जी रहे हैं। अगर जीना है तो एक बार यहां आके देखो कि क्या जीना होता है। अभी तक नहीं पता था, स्वयं से मिल लेना। लगता था क्या कभी कि ये बाहर की दौड़ धूप ही मुझे आनंद देगी, लेकिन बाहर की देख रेख में, बाहर के आकर्षण में मैं अपना ही अपने से आकर्षण भूल चुका हूं। और आज आचार्य भगवान आपको यही बता रहे हैं, लोक भावना पढ़ा दी, पूरे क्यों घूम रहे हो, विदेश जाएंगे, यानी क्या नाम है, शिथिल, सजल। सजल, दुनिया में पैसा क्यों कमाया जाता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति होती रहे, नई नई जगह पे जाते रहें, नए नए स्थान पर घूमते रहें। और यदि जयपुर के बाहर जाने मिले तो बड़ा आनंद है। जयपुर की वही गलियां, मजा आता है क्या। और जयपुर से तुम्हें कभी जाने ही ना मिला हो बाहर, और जयपुर की वही जौहरी बाजार या किशनपोल,
किशन पोल है ना, किशन पोल की गलियों से कभी 4 ही गलियां हैं उसमें ही घूमते मिले तो आनंद नहीं आता ना। यानी अभी तक पता नहीं कि 4 गलियों में जीवन निकाल दिया, अभी तक पता नहीं। अगर 4 गलियों में ही जीवन निकल गया तो कहते आजकल का होता है, वासनाएं जन्म जन्म से वैसे ही रही। जैसे वर्तमान में आप भले ही बच्चों को कह देते हैं कि ये आज के बच्चे हैं और इस तरह से, लेकिन वासनाओं का हमेशा से यही रहा और एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, पता है। यानी आकर्षित तो हो जाते हो, लेकिन दुख का कितना बड़ा कारण होता है यह आप सब जानते हो अच्छे से। एक दूसरे से आकर्षण और उसकी डांट भी खा रहा है। यानी बड़े से बड़े ये वासनाओं के पीछे घुटने टेके मिलते हैं। बड़े से बड़े राजे महाराजे हारे हैं तो वासनाओं से हारे हैं, अपने अंदर की अभिलाषाओं से हारे हैं। बड़े से बड़े महाभट्ट महायोद्धा यानी स्त्री के कटाक्ष से, स्त्री की आंखों की दृष्टि से हराए गए हैं। कोई योद्धा नहीं है। महाभट्ट महाशूरवीर, ऐसे ऐसे शूरवीर जिनके आगे कोई टिक नहीं सकता था, वे भी हार गए। और हराया किससे गया? बस दृष्टि कहीं और टिकी, अब सारी की सारी जो उसकी सामर्थ्य थी वह नष्ट हुई। इसलिए ज्ञानी हारे हुए महायोद्धाएं, हारे हुए महायोद्धा, यदि कोई महायोद्धा हैं जो सबसे जीते हैं तो वे ही हैं जो अपनी वासनाओं को जीत लेते हैं, जो अपनी कामनाओं पर, इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे दिगंबर योगी ही वे महायोद्धा होते हैं जब किसी से नहीं हारते हैं, नहीं तो सब हारे बैठे हैं। और कहते हैं महाराज जी लोग, देखो इन लोगों की, तुम लोगों से भी बोल दे, ये महाराज जी लोग भाग के आए ना, कुछ काम नहीं था इसलिए वो नहीं बन गए। और नहीं तो ये बच्चों को आप ही कहने लगेंगे तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है, सो महाराज जी के पास दिन भर घूमते रहते हो, कमंडल उठाए घूमते रहते हो, कुछ काम नहीं है ना। मां, जो काम आपने अनंत बार किए हैं उस काम से ऊपर भी कुछ है, वो इन बच्चों ने सीख लिए हैं, इसलिए महाराज जी के पास जा रहे हैं। बिल्कुल सत्य है। नहीं तो दुनिया, ये 8-10 ही बच्चे युवा हैं क्या इस जयपुर में? यानी वे सब 4 गलियों का ही आनंद ले रहे हैं और तुम्हें वह चीज पता लग गई कि 4 गलियों से भी ऊपर कुछ होता है जिस पर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया है। और उनको समझाओगे जो तुम्हारे साथी हैं तो वो तुम्हें पागल जरूर कहेंगे, लेकिन अपने आप को पागल मत मानना, क्योंकि आज तक मैंने भी वही किया था। विचार करना, आज तक मेरी भी बुद्धि वही थी, जब तक मुझे पता नहीं था कि मैं भी उनकी ही भीड़ में हूं। अब थोड़ा मस्तिष्क सही होना प्रारंभ हुआ तो समझ में आया, अरे मैंने तो जीवन मात्र जौहरी बाजार की गलियों में ही निकाल दिया। चलो आज बाहर कुछ देख के आते हैं। और वह बाहर कुछ नहीं है, इस संसार से यदि बाहर जाना है तो अंदर में जाना प्रारंभ कर दो। यानी इस संसार में बाहर से बचना है तो अंदर में जाना प्रारंभ कर दो। उसी का नाम परम अध्यात्म विद्या है, वही विद्या परम आनंद का कारण है। जैन दर्शन में आपको एक बात सीख लेनी चाहिए। जितने लोग, कोई भले ही जैनी ना हो, जैन धर्म में ना जन्मा हो, लेकिन जब भी आप किसी से बात करें तो उससे एक बात जरूर कह दिया करो। उससे यह कह दिया करो, जब भी तुम्हें तुमसे तुम्हारी पहचान करनी हो तो मैं एक बार जैन दर्शन के पास आना ही पड़ेगा। बिना जैन दर्शन के पास आए आप वह प्राप्त नहीं कर सकते जो तुम हो। और पूरी की पूरी विद्या का सार जो ये भावनाएं पड़ी गई, 12 भावनाएं पड़ी गई, आज तक मैं बाहर की दृष्टि किया था, अंतरंग की दृष्टि नहीं हो रही थी, इसलिए मेरा जीवन अभी तक बाह्य में ही था, अंदर का आनंद नहीं आ रहा था। आज तक मैंने सबको देखा लेकिन मैंने स्वयं को नहीं देखा। और जिन दर्शन वही विद्या है जो आपको आपसे मिलाती है। और जब भी देखो,
छाबड़ा जी, कभी शांत बैठे हो, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे हो, बड़ा आनंद आता है। वो आनंद किस बात का है? कषाएं होंगी तो आनंद नहीं आ सकता, अंदर में अभिलाषाएं होंगी तो चिंता रहेगा, और यदि किसी के प्रति आसक्ति है तो वहां पर भी आनंद भंग होगा। लेकिन कभी ना कभी एक ऐसा दिन आता है जब आदमी शांत बैठता है और फिर भी आनंद की लहरें आती हैं। वह आनंद की लहरें, जब जीव इतने से क्षण मात्र शांत होता है, किसी भी अभिलाषाओं से, अपनी इच्छाओं से दूर होता है, तो वह आनंद इतना होता है, बस ज्ञानी उस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए ही हमेशा बाहर को छोड़कर अंदर में बैठना होता है। समझ में आ रहा है जैन दर्शन क्या है? आज आपने लोक भावना पढ़ी मां, आप लोग 12 भावनाएं पढ़ते हैं ना, 12 भावनाएं पढ़ा है ना, 343 घन राजू का या लोक, कितना सा स्थान? छोटा सा। राजू 3 लोक का स्थान कितना सा? बिल्कुल छोटा सा। अंकित, छोटा सा स्थान है ना? अरे जौहरी बाजार जैसे ही तो है। जितने में यहां दिन भर कितनी बार कलियों से अपने घर से और इस मंदिर के चक्कर लगा लिए? कितनी बार लगा लिए ज्ञानी? और नहीं तो छावड़ा जी से पूछो, दुकान जहां है और घर के चक्कर कितने लगाए हैं? कुछ नया मिला क्या? और इनने नहीं भी लगाए हो तो इनके पिताजी से पूछना, पिताजी भी वहीं से चक्कर लगाते लगाते निकल गए, चले गए, अथवा वह स्थान पर बैठते बैठते ही अपना जीवन निकाल दिए, और हम भी वही कर रहे हैं। हम सोचते हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ही 4 गति के चक्कर लगाते लगाते मां, 4 गति के चक्कर लगाते लगाते जीव ने सोचा कि कभी समय मिलेगा, आनंद से बैठूंगा। यानी दुकान के चक्कर लगाते लगाते ना तो समय मिला और ना कभी आराम से बैठे, और ऐसे ही 4 गतियों के चक्कर लगाते लगाते सजल, ना कभी आराम मिला। अभी तो ठीक है, मनुष्य पर्याय में है, कभी कभी त्रियंचों की स्थिति देख लिया करो। यानी अगर बैठना चाहे ना, यहां तक कि ज्ञानियों लघु शंका भी करना चाहे ना, अगर वह खड़ा हो जाए ना तो पीछे से हंटर पड़ता है। अगर वह मल भी विसर्जन कर रहा हो और गाड़ी में जुता हुआ हो तो मल विसर्जन करने के लिए भी शांति नहीं है, पीछे से हंटर पड़ता है, चल आगे। पानी पीने के लिए अगर उसने इधर उधर किया, कोई पानी नहीं मिलेगा, पहले यहां से चल, पीछे से फिर हंटर खाया, फिर आगे भागा। यानी ऐसे मैंने अनेक भाव निकाले हैं और फिर भी मैं भूल जाता हूं, कुटता पिटता हूं, फिर भी वही करता हूं जो मैं आज तक करता आ रहा हूं। देख लिया करो, नहीं दिख रहे ना देव पर्याय, नहीं दिख रही ना तुम्हें नरक के दुख, लेकिन क्या जो त्रियंच के दुख हैं, जो जिनवाणी में वर्णित हैं, अथवा मनुष्य के दुख हैं, वे तुम्हें नहीं देखने में आ रहे क्या? कभी कभी मैं तो बोलता हूं, जैसे महाराज जी कहते हैं चित्त जलती चिता का अपने घर में लगा लेना, वह भी तुम्हें सिखाएगा, लेकिन हम सीखते ही नहीं है ना उसको भी। हाँ, अगर फोटो भी लगाई ना ज्ञानी अंकित, तो उसको भी डिजाइन के रूप में ही देख के और छोड़ देंगे, वहीं अंतर आ गया। उसको ही मैं धार्मिक दृष्टि से देखने लगा तो परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे ही ज्ञानियों, हम जो जो कर रहे हैं हमें पता ही नहीं है क्यों कर रहे हैं, सब चला जा रहा है। अब करना क्या है ये समझ लेते हैं, क्योंकि इतना तो समझ में आ गया कि मैं देखते हुए भी आंख बंद करके जी रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि घर में दुख होते हैं फिर भी आंखें बंद। मैं देख रहा हूं त्रियंचों के दुख होते हैं फिर भी मायाचारी नहीं छोड़ता। और कहा है मायाचारी से त्रियंच के दुख मिलते हैं। और यदि मानव के दुख देखना है, यानी देख लिया करो कभी कभी उन जीवों को जिनको कोई असाध्य रोग हो गया है, यहाँ कैंसर ही हो गया है, डॉक्टर ने बोल दिया है 2 महीने से ज़्यादा तुम नहीं रह सकते, यानी उस जीव के चित्त से मिलना। और नहीं हो उन मनुष्य पर्यायों के दुखों से मिलना,
यदि किसी अस्पताल में चले जाओ ना, किसी अस्पताल में आप चले जाएं, वहां पर अग्नि वार्ड भी होता है। अगर अग्नि वार्ड में कभी माँ चले गए, उस जीव की पीड़ा से मिलना, जहां पर वह सो रहा है सो भी नहीं सकता, करवट क्या बदलना, जहां है हर जगह तीव्र वेदना है। जब मनुष्य पर्यायों की ये वेदना तुम्हें दिखाई दे रही है, अभी जिस गति से हमारी संसार चल रहा है, फिर नरक की वेदनाएं और त्रियंचों की वेदनाओं को हम कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि वर्तमान की वेदना ही भूल चुके हैं। अंकित, गर्भ में जीव रहा, अगर कोई तुमसे कहे कि 2-4 घंटे कीचड़ में रखो, 2-4 घंटे कह दिया जाए कि भाई तेरे को बंद कमरे में इतना सा वहां हाथ पैर सड़कोड़ के आपको रहना है, ये जो डायस है इसके अंदर आपको पैक कर दिया जाए, वो रखा है इतना सा, उसमें ना तो हाथ फैला सकते हो ना, और मात्र 1-2 मिनट नहीं, 2-3 मिनट तो तुम रिकॉर्ड बनाने के लिए 1 घंटे रह लोगे, 24 घंटे रह लोगे। जीव भूल गया, ये गर्भ में आया तो 9 महीने तक कैसा वह दलदल में मांस पीव आदि में पड़ा रहता है, फिर भी यह भूल जाता है, वर्तमान के ही दुख भूल जाते हैं, इसलिए अच्छे से भोगों को भोग पाते हैं। और जिस दिन आपको वर्तमान के दुख याद रह जाएं, मां के उदर में अपनी, और ऐसा कोई नहीं है कि मां के उदर के बिना आया हो, फिर भी कितने अच्छे से जीते हैं, कितने अच्छे से जीते हैं। बस यही है, अब ये तो समझ में आ गया कि ये संसार में ऐसी ही स्थिति है, करें तो करें क्या। इसको याद करके दुखी होने के लिए लिखा है क्या? लेकिन आंखें बंद तो नहीं करके जियो, कम से कम याद तो करो कि जो सच है वह मार्ग तो दिखने लग जाए। इसलिए आचार्य भगवान आपको समझा रहे हैं, आज तक मैं बाहर को देखा, बाहर को देख के भी किसी को नहीं समझ पाया, अब किसको देखना चाहिए जिससे बाहर समझ में आ जाए। ये जब अपने आप पे दृष्टि जाती ना, यानी सब छोटा लगने लग जाता है। यहां आचार्य भगवान कह रहे हैं, किच आदि मध्य मध्यांते मुक्त शुद्ध विद्ध एक स्वभाव परमात्मी सकल विकल केवल ज्ञान लोचन दासे बिंबानीव शुद्धात्मा आदि पदार्थ लोक्यंते दश्यंते ज्ञायन्ते परिच्छेद्यन्ते। यानी यहां आचार्य भगवान कह रहे हैं, जिसका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, ऐसा कौन है? ऐसा कौन है? यानी अपनी ओर दृष्टि नहीं है, मैं कब से हूं, ना आदि है, ना उसका मध्य है, ना कोई उसका अंत है, मैं तो जब से हूं, जब से हूं। कब से? तो ये बच्चे कहेंगे जब से सृष्टि है तब से हूं, यानी जब से ही हो ना, जब से सृष्टि है। नहीं हो तो जन्म से हो, यानी जन्म से नहीं हो, ना जब से सृष्टि है तब से हो, जब से सृष्टि भी अनादि से है और जीव भी अनादि से है, इसको मुझे ज्ञान ही नहीं है। और पृथ्वी और सृष्टि नष्ट हो जाएगी ना, इसी को तो मैंने जाना था पहले। अभी 3 लोक की चर्चा जब मैंने प्रारंभ की थी, तब यही तो जाना था कि यह संसार की सारी व्यवस्थाएं, एक परमाणु को बनाने की सामर्थ्य किसी के पास नहीं है, परमाणु को नष्ट करने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे ही जैसे परमाणु आज तक नष्ट और उत्पन्न नहीं होता है, ऐसे ही आज तक जीवों की संख्या ना तो एक अधिक हुई है, ना एक कम हुई है। मात्र परमाणु में जैसे बदलाव चल रहा है, ऐसे ही इस जीव का 4 गतियों में बदलाव चल रहा है। आदि नहीं, उसी का नाम अनादि, अंत नहीं, जो कभी नष्ट होगा नहीं, और जिसका मध्य नहीं, वह सब मैं ही हूं। लेकिन हम इस मध्य भाग में, क्योंकि अंत है नहीं, मध्य है नहीं, जो भी मैं कर रहा हूं मात्र और मात्र दुख का ही अनुभव कर रहा हूं, सुख तो है नहीं। फिर यहां आचार्य भगवान कह रहे हैं, तो क्या है, क्या देखूं? शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव का धारक जो परमात्मा है। देखो, मलिनता में आनंद नहीं है। गंदे कपड़े हो जाएं उदयपुर ज्ञानी तो बदलते हो कि नहीं? बदल तो लेते हो, लेकिन वे भी गंदे हो जाते हैं, फिर बदल लेते हो। इससे अच्छा झंझट ही छोड़ दिया जाए। यानी समझ रहे हो अंकित?
कब तक बदलता रहेगा ज्ञानी? झंझट गंदे हों, इससे अच्छा है ऐसा कुछ काम कर लिया जाए कि गंदे ही ना हो। वो काम क्या है? वही तो यहां बता रहे हैं, जो मेरी शुद्ध आत्मा है, विमल आत्मा है, वह कभी कभी भी गंदी होती नहीं है, फिर भी मैं बार बार उसको गंदी करता रहता हूं। उस जो परम, उस पर दृष्टि ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है। मैल तो दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, और बोलो छुड़ाने के लिए तो वो भी तैयार नहीं है। ऐसे ही अच्छे महाराज काला धब्बा लगा है, मजा आ रहा है काले धब्बे में भी, और नहीं अपना नहीं दिख रहा हो तो दूसरे का देखते जीवन निकल देते। अपना तो दिखता ही नहीं अंकित, कि अपनी शर्ट में गंदा है, हमारे अंदर क्रोध मान माया लोभ आई है, ये नहीं दिखता। उनने हमारे ऊपर क्या किया, उनने हमारे ऊपर क्रोध किया, वे मानी हैं, वे मायाचारी करते हैं, वे हिंसक हैं, अथवा 5 पापों में तल्लीन है, और हम क्या हैं तो पता ही नहीं, पता ही नहीं है हम क्या हैं। आचार्य भगवान तो यहां कह रहे हैं, आप जो हो वह पूर्ण सकल निर्मल विमल स्वच्छ केवल ज्ञान नामक नेत्र है, उसके द्वारा जैसे दर्पण में प्रतिबिंब होता है, उसी प्रकार शुद्ध आत्मा आदि पदार्थ आलोके जाते हैं, अर्थात देखे जाते हैं, जाने जाते हैं। इस कारण वह निज शुद्ध आत्मा ही निश्चय लोक है। देखो लोक, 3 लोक सुना था ना, लुक्यंते अर्थात देखे जाते हैं, जहां पर देखे जाते हैं 6 द्रव्य, उसका नाम लोक है। ऐसे ही बाहर ना देख के सारे लोक को देखना भी हो ना, तो निज लोक को देखना प्रारंभ कर दो, सारा लोक झलकने लग जाता है। यानी पूरा आपको यह कक्ष दिखाई दे रहा है, प्रवचन सभा, प्रवचन सभा दिखाई दे रही है, और छाबड़ा जी आपके चश्मे पर ग्लास लगा हुआ है, और ये कैमरा भी रखा हुआ है, कैमरे में लेंस है। अब तुम हर चीज को देखने जाओगे तो पता नहीं देख पाओ या ना देख पाओ, लेकिन इसके कैमरे में जो जो आ रहा है वो दिखेगा कि नहीं, समझना। जैसे ही यहां पर कैमरा लगा दिया मां, और उस कैमरे में ये पूरा आपका प्रवचन सभा आ रही है कि नहीं, अब सबसे मिलने जाने की जगह इससे मिल लो, सबसे मिलने की जगह इससे मिल लो, तो सब दिखने लग जाएगा कि नहीं। हाँ महाराज जी हम ऐसे ही करते हैं, हमारे हाथ में मोबाइल है, हम दुनिया में कहीं नहीं जाते, सब उसमें दिखता है, उसको देखते रहते हैं। यानी गड़बड़ मत करो, उसको ही देखते देखते उसे सारी गड़बड़ें हो रही हैं आजकल। हाँ, जो आपकी डिबिया है, पाप की डिबिया सबके पास रखी होगी, हाँ साथ में लेके चलते हैं, 5 पापों की डिब्बी का नाम वो तुम्हारी मोबाइल है, वो जेब में ही रहता है हमेशा। जब चाहिए जिस पाप को भोगना हो तुरंत निकाला, यानी उस पाप में तुम तल्लीन हो जाते हो। मां, और जितनी ये विंडो शॉपिंग करने लगे ना आप लोग आजकल, ध्यान रखना, आप लोग नहीं करते ना विंडो शॉपिंग। हाँ महाराज जी, अगर जाने का समय नहीं मिला मॉल पे विंडो शॉपिंग करने, तो नेट पे करते रहते हैं। अरे ये चीज नई आ गई, ये चीज आ गई, ये पुरानी हो गई, ये नया चीज आ गई। माँ वह कौन सा परिणाम है, कभी विचार किया? हमने कहा था पहले ही आपसे, भूल नहीं गए अंकित, ध्यानी हो आप लोग, क्या तल्लीन हो जाते हो, जो चीज चाहिए उसके लिए बिल्कुल पीछे पड़ जाते हो। यानी वही तो बात है, तुम बाहरी चीजों के पीछे पड़ते हैं और मुनिराज अंदर वाली चीज के पीछे पड़ते हैं। अंतर इतना ही है, तुम भी तल्लीन हो, मुनिराज भी तल्लीन है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। जमीन आसमान का इतना ही अंतर है, लेकिन जब तक बाहर छूटता नहीं तब तक अंदर जाया जाता नहीं। बाहर लेके बैठो और अंदर जाना चाहो, संभव नहीं। इसलिए कहा कि दिगंबरत्व क्यों धारण करना पड़ता है। बाहर के सारे संकल्प विकल्प जब छूटेंगे तब तो कहीं दिखाई देगा कि अंदर में भी कुछ है। दर्पण रखा है, यानी दर्पण पे धूल आ जाए, दिखेगा क्या कुछ? तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि बाहर देखने की जगह दर्पण की धूल हटाई जाए। मां समझ में आ रहा है?
कैमरा लेके घूम रहे हैं, कैमरा लेके घूम रहे हैं, कैमरे पे धूल लगी है तो आ ही नहीं रहा है कुछ, तो क्या ना कैमरे को साफ कर लिया जाए तो काम बन जाएगा। यानी एक बार ऐसे ही हुआ मां, अब अभी जब मुनिराज के आप भजन गाते हो, बड़ा मुश्किल मुनिराज को अंतराय से बचाना, एक भजन है ना, बड़ा मुश्किल मुनिराज को अंतराय से बचाना। आदित्य आचार्य भगवान के साथ भी यही घटना घटी। प्रारंभिक दीक्षा का काल था और मुनिराज वे आचार्य भगवंत बहुत अंतराय आते, बहुत अंतराय आए, 8-8 दिन तक अंतराय आए, सब जाते। बड़े आचार्य श्री विराग सागर जी भी आहार कराने जा रहे, फिर भी अंतराय से नहीं बचा पाए। एक दिन एक सज्जन आए, कहते भैया आज तो कुछ हो जाए, मैं अंतराय आने नहीं दूंगा, कोई अंदर नहीं आएगा। और वे लेंस लेके आ गए, लेंस लेके आ गए। एक एक सामग्री बिना लेंस के देखे कोई भी मेरे घर से नहीं जाएगी। उनने जैसे ही देखना चालू की और देखा पहली सामग्री में तो बाल दिख गया, उसको अलग कर दी। दूसरी सामग्री बुलवाई, उसमें भी बाल दिख गया, वो अलग कर दी। देखते देखते संपूर्ण सामग्रियों में बाल दिख गया। अब तो सब में हाहाकार मच गई थी, चलाएं कि चलाएं क्या, सब में बाल है। यानी जैसे ही कहा कि दिखाओ हम भी देखें, ऐसा कैसे हो सकता है कि संपूर्ण सामग्री में बाल हो। यानी उसने दिखाया, दूसरा व्यक्ति थोड़ा समझदार था, बाल सामग्री में नहीं था, बाल तो लेंस पे चिपका था। सारी सामग्रियां ही तुम अलग करते जा रहे थे। ऐसे ही ज्ञानियों समझो समझो, धूल तुम्हारे अंदर में चिपकी है और तुम सोच रहे हो कि संसार में जगत में मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। कि अगर धूल अंदर की ये कर्मों की धूल हट गई तो सारा संसार तुम्हें प्रतिबिंबित होगा। उसी का नाम केवल ज्ञान है। बाहर देखने से काम नहीं बनेगा। लेंस पे अगर धूल है, लेंस पर बाल था हर सामग्री में, ऐसे ही उन लोगों को मां अपने दुश्मन दिखाई देते हैं जिनके अंदर में कषायें बैठी हैं। बाल खुद का है, दुश्मन तभी दुश्मन दिखाई देता है जब अंदर मेरे अंदर राग द्वेष परिणाम का वह बाल बैठा है। समझ में आया? यानी कोई भी मेरे का विपरीत दिख रहा है ना, यानी मेरे अंदर में उसमें कुछ नहीं है। वही किसी का दोस्त भी है ना सजल। अंकित यदि तुम्हारा मित्र है और वह पीछे भैया बैठा है, उसको अंकित अपना प्रतिद्वंदी लग रहा है, तो अंकित प्रतिद्वंदी है कि मित्र है? अंकित तो जो है सो है। मेरे अंदर बैठी हुई वह धूल, मेरे अंदर बैठे हुए वे राग द्वेष कह रहे हैं मेरा मित्र है, तुम्हारा प्रतिद्वंदी है। बात समझ में आ रही है? लेंस पे बाल लगा है, तुम हटाते जाओ। ये अच्छे नहीं है, मां क्या करते हैं, ये अच्छे नहीं है, ये अच्छे हैं, इनको रख लो, ये अच्छे नहीं है। लेकिन लगा किस पे था? सब हटा दी तुमने सामग्री, ये अच्छे नहीं है, ये अच्छे नहीं है। अरे ज्ञानी अपने अंदर का मैल धो लेते, सारे जीव अच्छे लगने लग जाते। यही आचार्य भगवान बोल रहे हैं, बाहर मत देखो, बाहर मत देखो। देखो आनंद इसी में, नहीं तो ज्ञानियों बड़ी गड़बड़ ये होती है। आचार्य भगवान के दृष्टांतों से समझ जाना चाहिए। पता चला अंकित आचार्य भगवान का विहार हो रहा था और आहार हुए किसी घर में, और आहार हुए, अब बहुत सारे चौके लगे और आहार हुए। और आचार्य श्री के एक भक्त थे, वे बहुत सालों से सदियों से भक्त थे आचार्य श्री के। और जैसे ही आहार हुए और वे आचार्य श्री के पास आ गए, जैसे ही आहार खत्म हुए, आचार्य श्री जैसे ही बाहर निकले घर से किसी के, और वे आ गए, आपने अच्छा नहीं किया, आपने अच्छा नहीं किया। आचार्य श्री बोले मैंने क्या किया? कहते आपने अच्छा नहीं किया, आपने मेरे दुश्मन के घर में आहार कर लिए। तो आचार्य भगवान बोले भो ज्ञानी, तुम्हारा दुश्मन हो सकता है, मुनिराज का कौन सा दुश्मन? देखना हम अपने राग द्वेष में गुरुओं को भी कैसे, आप भले ही आप भक्त हो, सालों से जुड़े थे आचार्य भगवान से, और आचार्य भगवान के आहार वे बैठे थे सोच के कि आज तो हमारे यहां होंगे, और हुए भी तो किसके यहां? आप देख लो जीव की परिणति। अब तो आचार्य श्री दुश्मन लग रहे थे,
अब तो आचार्य दुश्मन लग रहे थे बेटा कि महाराज जी आप हमें छोड़ के दूसरे के घर कैसे चले गए। ज्ञानी अपनी बुद्धि को निर्मल करो, तुम अपने राग द्वेष में अपने प्रभु को भी रागी द्वेषी क्यों बना देते हो। सत्य कि नहीं। यानी कि दृष्टि कहां होनी चाहिए, मेरी दृष्टि तो खराब है इसलिए तो मुझे सृष्टि अच्छी नहीं दिखती है। और जिस दिन दृष्टि निर्मल हो जाएगी, जिस दिन वो देखो चावड़ा जी कांच पे कुछ चिकनाहट तो नहीं है, अगर चिकनाहट हो तो चलेगा ना, धूल के कण हो तो चलेंगे। यानी बस वह चिकनाहट राग की है, यदि जरा सी दिखेगी तो सच्चाई नहीं दिखेगी। धूल के कण हैं, वह दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी आदि कर्म हैं, वो दिखेंगे तो स्पष्ट समीचीनता मुझे दिखाई नहीं देगी। इसको थोड़ा थोड़ा साफ करते जाओ, अभी तो मैं सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगेगा। इसलिए क्यों नहीं दिख रहा है मुझे सारा लोक जैसा अरहंत भगवान को दिख रहा है, उसका कारण है चश्मा मेरा ही गंदा है। चश्मा किसका गंदा है? कौन तुम्हारा दुश्मन है? तुम्हारे अंदर की धूल है इसलिए उसे दुश्मन देख रहे हो। और जिस दिन तुम्हारे अंदर की धूल नष्ट हो जाएगी, इस संसार में सबके प्रति समता आ जाएगी, सबके प्रति संभाव आ जाएगा, सबके प्रति वह परिणाम आ जाएंगे कि सब जगत की लीला ही ऐसी है, ये संसार ही ऐसा है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। किस कारण से हुआ करता है ये? अब देखें यहां पर क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान, महात्मा बाहर का लोक नहीं देखना है, निश्चय से यदि कोई लोक है तो वो निज आत्मलोक है। कैमरे को देख लो, पूरा लोक दिखेगा कि नहीं। इसलिए पहले जो आचार्य भगवान ने लोक भावना की बात की, उसमें तीनों लोकों को तो मैं दिखा दिया, लेकिन इतना अपने पास टाइम नहीं है कि हर जगह जा जाके देखें। सजल तो क्या करते हो, यहीं से गूगल किया, हर जगह नहीं जा रहे, यहीं से गूगल किया रहे, अच्छी जगह नहीं, अच्छी जगह है यहां नहीं, ये डेस्टिनेशन अच्छा नहीं है, ये वाला अच्छा है, यहीं बैठे बैठे देख लिया, अच्छा वाला भी देख लिया, बुरा वाला भी देख लिया। और बुरा वाला पता ना हो, वहां जाके देखो तो मजा आएगा ना। अरे मान लो ऐसे भी देश हैं जहां जितनी स्वतंत्रता से आप बैठे हैं, वे तो अभी भी मारकाट में ही लगे हुए हैं, पता ही नहीं कब बम गिर जाए, पता ही नहीं, शांति ही नहीं है, एक दूसरे के प्रति द्वेष भावनाओं में जीते हैं। जीवन क्या होता है यही नहीं पता है। जंगलों में भी अभी जीने वाले लोग मिल जाएंगे, वे मांस व शिकार करने दौड़ रहे हैं। अब तुम सोचो कि हम वहां जाके जी के देखें तो आनंद है ना। यानी यही तो बोल रहे हैं आचार्य भगवान कि वास्तविकता में सबको देख के आकर्षित मत हो, अपने आप को देखना प्रारंभ कर दो, सब जगत की सच्चाई तुम्हें देखने लगेगी। अर्थात लोक भावना ये कह रही है कि निश्चय लोक को देखिए, व्यवहार लोक को देखना है तो अपने अंदर झांकना प्रारंभ करो। जैसे यहां पर आईना रख दिया जाए ज्ञानी, अरे पूरा देखने की जरूरत ही नहीं, आईने में देख लो सब दिखेगा। ऐसे ही आईना साफ होना चाहिए, ऐसे ही मेरी ज्ञान की शक्ति है, सब कुछ उसमें झलकेगा। तीन लोक, बाहर कहां तक घूमूं, अगर गलत जगह जाओगे घूमने तो कष्ट होगा कि नहीं। इसलिए ऐसा करता हूं, यहीं बैठे बैठे पहले पता कर लेता हूं अच्छी जगह है या नहीं। और जगत में देखी कि सब जगह तो सब घूमी हुई है, तो कहाँ घूमने जाना है। इसलिए जो मुनिराज होते हैं, जो केवली होते हैं, वे बाहर नहीं जाते हैं, वे तो निज लोक का ही अवलोकन करते हैं, जिससे सर्वलोक उन्हें दिखाई देने लग जाता है। निज लोक का अवलोकन करने वाला, कांच में देखने वाला सब कुछ देख पाएगा कि नहीं। यहां जो है ऐसे ही मेरी आत्मा में वह दर्पण जैसी निर्मलता जब प्रकट हो जाती है, निर्मलता प्रकट हो जाती है, तो मुझे बाहर झांकने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर तो यहीं बैठे बैठे तीन लोक की यात्रा, क्या भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ झलकने लग जाता है। वही होता है केवली भगवान का आत्मसात ज्ञान, अर्थात वही होता है आत्म अवलोकन। अब यहां आचार्य भगवान ये क्यों होता है, हम बाहर क्यों जाते हैं, उसके कारण भी सुन लीजिए। मैंने जो आपको प्रारंभ में बता दिए
कि मैं जब भी आकर्षित होता हूं तो मेरे साथ क्या हुआ करता है। सन्नाओ या तिलेसाओ इंद्रिय बसदा या अत्तरुद्दाणी नाणम च दुप उत्तम मोहो पावद्दा होंती। ये कह रहे हैं संज्ञाएं, चार प्रकार की इच्छाएं, संज्ञा अर्थात चार प्रकार की इच्छाएं, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। ये जो संज्ञाएं हैं, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, चार प्रकार की संज्ञाएं। आहार संज्ञा समझते हैं, पूरा जगत एक इंद्री से लेके पंच इंद्री तक मात्र जो मिल जाए खाने दो। देखो शाम की कि महाराज जी जल्दी छोड़ो, 4:30 बजने वाले हैं, आहार संज्ञा याद आ गई। यानी समझना संज्ञाएं कैसे, एक इंद्री से लेके 5 इंद्री तक किस लिए घूम रहा है। आहार, भय, डरा हुआ है जीव, मैथुन संज्ञा, और परिग्रह को इकट्ठे करने की लालसा। यही तो तुम्हारे जगत में भ्रमण की कारण बनती है। जैसे ही अभिलाषाएं खत्म होती हैं, अंतरंग का आनंद प्रारंभ होता है। संज्ञा 3 प्रकार की लेशाएं, अर्थात मेरे राग द्वेष परिणाम ही तो मुझे आनंद नहीं देने दे रहे। मैंने कहा तुम्हारे लेंस पे लगा हुआ है बाल, अब तुम्हें सब कोई ऐसे ही जिनके परिणाम कलुषित होते हैं ना मां, जिनके अंदर राग द्वेष चलते हैं, उन्हें कोई अच्छा जगत में लगता ही नहीं है। वे सबको उसी दृष्टि से देखते हैं क्योंकि तुम्हारा ही लेंस खराब है। अब लेंस खराब अच्छा कर लो तो सब जगत के लोग, वो एक महाराज जी कौन सी कहानी आती है दुर्योधन की, कि जब लड्डू भेजे गए, लड्डू कहा गया कि कृष्ण ने कहे थे, अरे एक ज्ञानी को वहां पर कथा आती है कि जैसे ही कहा गया दुर्योधन को कि ये लड्डू ले जाओ और जो सबसे अच्छा मिले जगत में उसको यह लड्डू खिला के आओ। दुर्योधन तो गया, पूरे में घूम के आ गया और लड्डू के लड्डू पूरे वापस लेके आ गया। अब तो बड़ी कि तुम्हें एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं, इस संसार में कोई मुझे अच्छा नहीं मिला। फिर वही लड्डू के लिए युधिष्ठिर को भेजा गया। युधिष्ठिर को भेजा कि जाओ ये लड्डू लेके जाओ और जो सबसे अच्छा इंसान है, जो सबसे अच्छा तुम्हें मिले उसको खिला के आओ। जैसे ही बाहर गए वे तो खाली करके आ गए। कहते क्यों मिल गए इतने सारे कहते मुझे तो जैसे ही बाहर निकला वहां एक श्वान खड़ा हुआ था, उस श्वान जैसा अच्छा कोई दिखा ही नहीं। जरा सा लेता है और पूरे दिन भर चौकीदारी करता है, उससे अच्छा कौन हो सकता है। मैंने तो पूरे लड्डू उसे खिला दीजिए, और दीजिए, मैं और खिला के आता हूं। यानी एक को गए जगत में कुछ नहीं दिखा और एक को तो हर व्यक्ति में अच्छापन दिखा। अब आप देख लो आप कौन सी श्रेणी के इंसान हो। आप विचार कर लो, मुझे जगत में कोई अच्छा ही नहीं लगता मेरे अलावा कोई अच्छा नहीं लगता, तो तुम्हारी परिणति वही है जो उस, ऐसे तो नहीं है ना आप लोग, कोई अच्छा नहीं लगता, ये अच्छे नहीं लगते। मां घर में ही, आप लोग बाहर नहीं देखो तो घर में ही अपनी एक बहू से अच्छा है संबंध तो वो अच्छा लगता है, दूसरे से संबंध अच्छे नहीं, ननन से अच्छे नहीं तो वह अच्छे नहीं लग रहे हैं। यानी वे अच्छे या बुरे नहीं हैं, हमारे परिणाम ही अच्छे या बुरे हैं। साफ कर लो कलुषता, अभी सब अच्छे दिखते, कर लो साफ। बस यही तो साफ करने की प्रक्रिया नहीं जानते, इसलिए हमेशा दुखित होते हैं। अब यहां कह रहे हैं इंद्रियों के वशीभूतपना। मैंने कहा था जहां तुम्हारी दृष्टि होती है वहीं तुम्हारी नजर होती है, और वह जो दृष्टि है वहीं तुम्हारे चरण ले जाती है। सबसे पहले ही मैंने कहा था जब जब वो बाहर पर दृष्टि जाती है वहीं तुम चल के पहुंच जाते हो। इसलिए अपनी दृष्टि यानी 5 इंद्रियों के विषयों पर जाने वाले मेरे भाव, वे सब मेरे आर्त और रौद्र ध्यान और मेरे ज्ञान को नष्ट करने वाले हैं। आर्त रौद्र ध्यान क्या है? यही आर्त रौद्र ध्यान है। इसलिए मैंने कहा था आप सब ध्यानी है ना। अब बस इसको बदल दो, तुम ज्ञानी और ध्यानी। अभी आप अज्ञानी ध्यानी,
अभी आप अज्ञानी वाले ध्यानी, अर्थात आत्मरौद्र में जीने वाले ध्यानी, लेकिन ज्ञान वही है जो आपको यह बोध करा दे कि दृष्टि दोष मेरा है, किसी और में दोष होते ही नहीं है। यही आचार्य भगवान कह रहे हैं, इसमें मोह ये सब पाप देने वाले हैं। और जब जब तुम ये इनसे रहित, तो आप लोग तो कोई पाप करते नहीं है, जैन कुल में जन्मे, बिल्कुल आप लोग तो पापों से रहित हैं। और जब भी ऐसा होता है तो आप क्या बोलते हैं, अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी हमें ऐसा क्यों फल भोगने मिल रहा है। आपने कुछ भी नहीं किया ना, यानी आपने अच्छा क्या किया। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनका सबका त्याग है। यही 5 पाप होते हैं। ये तो आप करते ही नहीं है। 5 इंद्रियों के विषयों में तो आप आसक्त है ही नहीं, और क्रोध, मान, माया, लोभ तो आपको छू ही नहीं सकता। तो फिर बोलते क्या है, हमने महाराज जी तो कुछ किया ही नहीं, हमने कुछ नहीं किया, फिर इसका फल क्या मिल रहा है। ऐसा कौन सा पाप है, ऐसे कौन से 5 इंद्रियों के विषय हैं, ऐसी कौन सी कषाय है जो तुम छोड़ते हो एक भी दिन। जब नहीं छोड़ते तो उसका फल जब भोगते हो तो क्यों रोते हो। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये सब क्या करने वाले हैं, इच्छाएं, 5 इंद्रिय के विषय, कषाय, ये सब पाप के कारण हैं। इति गाथो उदित विभाव परिणाम ममादिम कृत्वा समस्त शुभाशुभ संकल्प विकल्प त्यागे निज शुद्धात् भावना उत्पन्न परम आह्लाद एक सुखामृत रसा स्वादन अनुभवेन चाया भावना सेव निश्चय लोक अनुप्रेक्षा। अब ये बोल रहे हैं इससे बचे कैसे महाराज जी। तो ये कह रहे हैं जो ऊपर कहे हैं ये सब शुभ और अशुभ संकल्प विकल्प को बढ़ाने वाले हैं, उसको त्याग करके अपने आप को देखना प्रारंभ करो। निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न, कभी बैठे सजल कि मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, ऐसा सोचना अति दुर्लभ काम है कि मेरे से मेरी पहचान हो जाना। भले ही तुम धर्म के नाम पे भले भाग रहे हो, नहीं आ रहे हो, लेकिन धर्म वही है जो तुम्हें तुमसे मिला दे। मां, ये बच्चे धर्म से भाग रहे हैं, ये धर्म से नहीं भाग रहे हैं, ये अपने आप से भाग रहे हैं। और जो जो अपने आप से भागेगा कभी सुख से नहीं रहता। अपने आप से आंख मिलाने की ताकत नहीं बची अब आपके पास। युवाओं के पास तो यह ताकत भी नष्ट हो गई कि वह अपनी आंख से आंख मिला पाए, क्योंकि सप्त व्यसनों में जीवन प्रारंभ हो गया। जो कार्य कर रहे हैं वह इतना निकृष्ट हो गया कि अपने लोगों की आंख से आंख मिलाना तो दूर की बात है, मिला भी लो वह भी माया की आंख होगी। लेकिन निज की आंख से आंख तुम तभी मिला पाओगे जब तुम निज के परिणामों को शुभ अशुभ से ऊपर उठ के सबके प्रति साम्य भाव ला पाओगे। वही आचार्य भगवान कह रहे हैं, बेटा समझ में आया धर्म क्यों करना पड़ता है। ये सारी जितनी क्रियाएं हैं उसका मूल उद्देश्य यही है कि जितने संकल्प विकल्प, एक आध बार तो मेरी झलक मुझको आ जाए मैं क्या हूं, और वही झलक लाने के लिए। और जिस दिन शांति से बैठे थे छावड़ा जी, आनंद आ रहा था कि नहीं, तो यही तो कह रहे हैं बैठ जाओ, वह शांति आएगी तो परम आह्लाद। जब अपने से मिलता है जीव, किसी से कोई अभिलाषा नहीं, दूसरे से अभिलाषित रखोगे तो वह कष्ट देगी। उसने किया नहीं किया, आपके अनुकूल किया प्रतिकूल किया तो कष्ट देगी। लेकिन मुझे पता है मेरी अनुकूलता मेरे अंदर है, जब मैं किसी से कुछ नहीं रखूंगा तो आनंद से जीऊंगा। इसलिए परम आह्लाद का कारण सुख रूपी अमृत का रसा स्वाद का अनुभव जो आता है वह निश्चय लोक की आराधना करने से आता है, अर्थात निज लोक को देखने लग जाना, वहीं परम आह्लाद प्रारंभ होता है। आप लोग तो नहीं कर पाएंगे। सुनने में ही अभी मुझे लग रहा है चेहरे पे 12 बज गए, सुना क्या रहे महाराज जी, यानी सत्य बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है क्या मां, ये तो क्या प्रवचन है क्या, ये पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं महाराज जी। सही है, ऐसे ही है। अभी आधे लोगों के सिर के ऊपर से जा रहा होगा कि महाराज जी ये प्रवचन थोड़ी ना। तो आप तो ये बताओ, घर में सास बहू का बता दो या कोई ऐसे चुटकुले सुना दो, उसमें काम बन जाएगा। यानी आप समझो धर्म क्या है। धर्म तो यही कह रहा है
कि अपने अपने अंदर की धूली को साफ करो और अपना आत्म अवलोकन करो, और अपना आत्म अवलोकन ही निज लोक का अवलोकन है, वही लोक अनुप्रेक्षा है। शेषा पुनर्व्यवहार नित्य सच्छेपण लोकानुप्रेक्षम व्याख्यानम समाप्तम। बाकी तो हमने, आचार्य भगवान कह रहे हैं, बाकी तो व्यवहार से हमने 3 लोक की यात्रा तुम्हें कराई दी थी, वो तो तुम जा जाके भी कराए हो सजल। 3 लोक की यात्रा तुमने हर स्थान पे जाके अनंतवार की है। कब से हो? कोई आदि नहीं है, कोई मध्य नहीं है, अनादि काल से चल रहे हैं। यानी 3 लोक में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पे मैंने आनंद लेके नहीं आया हूं। ऐसी वाली यात्रा तुम कर आए हो। व्यवहार से तुमने सारी यात्राएं स्वयं जाके करी हैं, लेकिन एक यात्रा छोड़ दी थी, वह है निज आत्मलोक की यात्रा। यदि उस पर दृष्टि भी बना ली, आप लोग नहीं कर पाओगे मुझे पता है, लेकिन कम से कम दृष्टि बना लो कि किसी दिन इससे भी मिलना है जो सब जगह की यात्रा कर रहा है, अर्थात संसार में भटक रहा है। और जिस दिन मिल लोगे उस दिन परम आनंद, परम आह्लाद भाव आपके अंतरंग में आएगा। शेष पुनः विचार करेंगे। बोले महावीर भगवान की